स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो है हमारा वैदिक काल से होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। आप लोग को बता दें, एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है अभी हम लोग का प्राचीन इतिहास। इसमें वैदिक काल आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो चलिए, क्या कर रहा है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा? ये बहुत पूछता है। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, और नवीन वेद पूछे तो अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। ये बहुत पूछता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए आगे क्या है हमारा, त्रयी नामक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेद के लिए, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी नाम से प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। ध्यान रखिएगा कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। जादू टोने का वर्णन किस में है और वशीकरण का? तो अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। ध्यान रखना है। आगे हमारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो कठोक उपनिषद से। बहुत बार पूछता है कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से होता है? तो कठोक उपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकई के। कैकई के। ध्यान रखिएगा। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई? तो उपनिषद से। उपनिषद से। ध्यान रख लीजिएगा। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में। चिनाब नदी के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु। चलिए अब देखेंगे वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। गाय के लिए कौन सा नाम होता था? प्राचीन नाम अघन्या। ध्यान रख लीजिए, जिसका वध ना हो। राजा को गोपा, अतिथि को कहा जाता था गोहंता यानी गोहन, धनी व्यक्ति को गोमत, धनी व्यक्ति को गोमत, युद्ध को गविष्ठ, गेसु और गमय, पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि का उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि का खिल्य। ध्यान रखिएगा। हल से बनी नालियाँ, सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद है। ध्यान रखिएगा, सामवेद है। वन व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। ध्यान रखिएगा। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ये रिपीट कर लेते हैं फिर से कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए किया जाने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में। चलिए, वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद और अरण्यक, अध्येता और उपवेद दिए गए हैं, जिसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते चलेंगे। हमारे लिए जो है ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उपनिषद जो है कौशिकी ऐतरेय, ये ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद में सूक्त नहीं है, बाकी उपनिषद में तैतरेय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहद्रनायक, मैत्रायणी है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। और इसका ये ध्यान रख लीजिए, ब्राह्मण भी 25, इसे तांडीय ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसका जो उपनिषद है केन, छांदोग्य। अथर्ववेद गोपथ, और इसका 6000 मंत्र सूक्त में। और मांडक्यू, प्रश्न और मुंडक, ये जो है उपनिषद में होगा। चलिए, पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में किस अहुरमजदा का वर्णन मिलता है? वह असुरों का देवता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मध्य को। अंग और मध्य को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में। ध्यान रख लीजिएगा, गोत्र का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? तो बलि और कर्मकांड में। आगे है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी, रावी नदी किनारे है परुष्णी नदी। रावी नदी को ही कहा जाता होगा, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, परुष्णी, तो ये स्टार मार्क कर लीजिए कि कई बार पूछा गया है। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी।
चलिए आगे देखेंगे। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में पूछ दे, किस नदी किनारे, तो परुष्णी। और दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में। आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो जौ के लिए। जौ के लिए ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था, तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था, तो इंद्र को। इंद्र को समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो इंद्र ही थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसमें, तो संस्कृत भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कई लाख बार पूछा गया, मुंडकोपनिषद से। ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पे देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेदिक नदियाँ जिसके प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है, जो पहले नाम थे और अब के नाम है। वितस्ता को ही झेलम कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, अदृश्यवती को घग्गर, कृभु को कुर्रम, और कुंभा को काबुल, सदा नीरा को गंडक, अस्किनी को चिनाब, शतुद्री को सतलज, गोमल को गोमती, सिंधु को सिंध, सरस्वती का बहुत पूछता है तो घग्गर। ध्यान रखिएगा। और सुषोमा का सोहन, और सुवास्तु का स्वात। चलिए नीचे क्या है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी थी। सबको पता होगा, बहुत पढ़े होंगे आप लोग भी इसको। चलिए, जीविकोपार्जन के हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था, उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। पूछे कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से है। किससे है, तो ज्यामिति से। अष्टोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। ध्यान रखिएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से। ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, बृहदारण्यकोपनिषद। ध्यान रख लीजिएगा, बृहदारण्यकोपनिषद। चलिए आगे हमारा कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। ये बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक जो अविवाहित रहती थी कन्या, उसे अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। नीचे हमारा ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है, बिल्कुल। और इसे नदीनता और नदियों की माता की संज्ञा दी गई है, किसे, सरस्वती नदी को। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।